नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। बीकानेर से तकरीबन 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोलायत मंदिर बीकानेर का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो सांख्य दर्शन के प्रचारक कपिल मुनि के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह संत हिंदू भगवान विष्णु के 5वां अवतार थे। कोलायत मंदिर एक उल्लेखनीय पौराणिक मंदिर है, जो श्रद्धालुओं के लिए बीकानेर का एक प्रमुख आस्था केंद्र बना हुआ है। कोलायत मंदिर के स्नान घाट श्रद्धालुओं के बीच हुई लोकप्रिय है, जहां कई तीर्थयात्री और साधु या संत झील के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। कोलायत में स्थित कपिल मुनि मंदिर और तीर्थ देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। कपिल मुनि भगवान विष्णु के मानव शरीर रूपी पहले अवतार माने जाते हैं। भगवान ने यह अवतार सतयुग में लिया था। श्री कपिल मुनि के नाम से ही कस्बे का नामकरण जुड़ा हुआ है। उनके समय में नगर का नाम कपिलयात रखा गया था, जिसके बाद वे कपिलयात कहने लगा। मंदिर में रोजाना पूजा पाठ का कार्य होता है। साथ ही विशेष अवसरों पर मेले भी लगाए जाते हैं। मंदिर में प्राचीन कपिल मुनि की प्रतिमा भी है। पास में बने तीर्थ में स्नान करने के बाद श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। कपिल मुनि ने अपने माता पिता को संख्या दर्शन का ज्ञान दिया था। मंदिर के मुख्य पुजारी वेद प्रकाश गौतम और कृष्णा गौतम ने बताया कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी धरती पर कपिल मुनि ने अपने माता देवभूति और पिता कर्दम ऋषि को सांख्या दर्शन का ज्ञान दिया था। इस कारण इसका नाम कपिलयात पड़ा था। करीब 4500 वर्ष पूर्व क्षेत्र के तत्कालीन राजा सालभान ने मंदिर का निर्माण करवाया था, जो एक बार निर्माण के बाद जर्जर हालत में पहुंच गया था। सन 1970 में इसे पुनः निर्माण करवाया गया और मंदिर में 4 शिवालय स्थापना की गई। इनमें से 2 जर्जर हो चुके हैं और 2 अभी सही हालत में है। धार्मिक ग्रंथों और गीता में भी कपिल मुनि का उल्लेख है। ये कपिल मुनि की जन्म स्थली है। यहाँ अपनी माँ को इन्होंने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है और अपनी माँ का मोक्ष करके यहाँ 68 तीर्थ और 4 धाम का आह्वान किया था। वो 68 तीर्थ और 4 धाम यहाँ आए थे, उनका यहाँ मोक्ष हुआ। उनके बाद में वो गंगा सागर चले गए। उनकी जन्म स्थली है। यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे अभी भादवे का मेला चल रहा है, रामदेवरा वाले आते हैं, वो काली नाडी जाने वाले भी आते हैं। बहुत लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, श्रद्धा रखते हैं। बहुत भगवान की कृपा है सब पे अच्छी। पवित्र स्नान करते हैं, सब यहाँ स्नान करके जाते हैं। बड़ी अच्छी भगवान की कृपा होती है लोगों पे। तालाब का भी कोई ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व? तालाब वैसे तो इनकी माँ को यहाँ मोक्ष हुआ था। 68 तीर्थ और 4 धाम यहाँ आए थे, उसका स्नान है। ये गुरुपद है। यहाँ भगवान उन्होंने आह्वान किया, सारे तीर्थ यहाँ आए, इसलिए ये गुरुपद में है। सबका गुरु ये है। सब तीर्थ करो, उसके बाद में कोलायत करो, सफल है सब। और वैसे ये बिंदु सरोवर भी कहा जाता है। यहाँ एक हिरण फंसा था पीछे जाल में, उसका जो शरीर था वो हड्डियाँ गल के उसमें चली गई, सर उसके अंदर रह गया था। वो हिरण का जन्म गुजरात के बनिए के यहाँ हुआ था। वो आंखों से अंधा था। तो तालाब का कोई रिनोवेशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि काफ़ी कमल की बेलें। ये मेले पे इनकी मशीन आती है, ये सफाई होती है, प्रशासन द्वारा सफाई की जाती है। अभी उसका थोड़े दिन में ही कुछ होने वाला है। अभी कुछ पैसे पास हुए हैं सरकार की तरफ से, तो अच्छा सौंदर्यीकरण होगा, इसका काम शुरू होने वाला है। राज्य सरकार का कोई जिम्मा है यहाँ अगर सौंदर्यीकरण करना हो या? ये पैसे पास होते हैं। जैसे अभी भंवर सिंह जी है, उन्होंने अभी पास करवाए हैं 20 करोड़ रुपए, इसके लिए ही लगेंगे सारे। अब तो चुनाव आ गया, समझो सरकार बदल गई तो वो हो गया, उसका टेंडर भी हो गया, टेंडर भी दे दिया, काम शुरू होने वाला है। जैसे मेला चल रहा है, मेला खत्म होते ही काम शुरू हो जाएगा। कोलायत मेला अक्टूबर और नवंबर की अवधि में कार्तिक के महीने में पूर्णिमा के दौरान आयोजित होता है। कोलायत मेले के रूप में जाना जाने वाला भव्य मेला हर साल धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तीर्थयात्री इसी अवसर के दौरान कोलायत मंदिर के मैदान में आते हैं और कपिल सरोवर में डुबकी लगाकर ऋषि कपिल मुनि की प्रशंसा के भजन गाते हैं।
और माना जाता है कि कपिल सरोवर में एक पवित्र डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। परंपराओं के अनुसार पूजा के बाद पवित्र सरोवर के जल से दीप जलाए जाते हैं। कोलायत मेले के दौरान कोलायत झील की सभी 52 घाटों को खूबसूरती से सजाया भी जाता है। कहा जाता है कि यहाँ किसी कल्प में देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और यही लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ यहाँ स्थित हुए, जिसके कारण ये श्री स्थल कहा जाने लगा। सरस्वती के तट पर ही प्रथम सतयुग में महर्षि कर्दम का आश्रम था। कर्दम जी ने दीर्घकाल तक यहाँ तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। महर्षि कर्दम पर अत्यंत कृपा कर कारण भगवान ने नेत्र से कुछ अश्नु बिंदु गिरे, जिसके कारण ये बिंदु स्थल तीर्थ हो गया। सरस्वती नदी के किनारे से लगभग 1 मील दूर बिंदु सरोवर है। बिंदु सरोवर जाते समय मार्ग में गोविंद जी और माधव जी के मंदिर पड़ते हैं। बिंदु सरोवर लगभग 40 फुट चौकोर एक कुंड है। इसके चारों ओर पक्के घाट बने हैं। यात्री बिंदु सरोवर में स्नान करके मातृ श्राद्ध करते हैं। बिंदु सरोवर के पास ही एक बड़ा सरोवर है, जिसे अल्पा सरोवर कहते हैं। बिंदु सरोवर पर श्राद्ध करके पिंड अल्पा सरोवर में विसर्जित किए जाते हैं। बिंदु सरोवर के दक्षिण किनारे छोटे मंदिरों में महर्षि कर्दम, माता देवहूति, महर्षि कपिल तथा गदाधार भगवान की मूर्तियां हैं। इनके अतिरिक्त पास ही शेषाई भगवान, लक्ष्मी नारायण, राम लक्ष्मण सीता तथा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और श्री भल्लाचार्य महाप्रभु की बैठक है।